की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नव वर्ष, कैलेंडर का नव वर्ष आप सभी के लिए खुशी लेकर के आए, सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, पूरा जीवन मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। नव वर्ष के साथ में राजपूत ट्यूटोरियल का एक और चैप्टर वो हो जाता है आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियली। आज जो है ये स्थापना दिवस है इसका, राजपूत ट्यूटोरियल। आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली आज 7 वर्ष जो हैं वो इंस्टीट्यूट ने अपना पूरा किया है। थैंक यू। 7 वर्ष से पूरा हुआ है, अब 8वां जो है ये शुरू होगा, 8वां लग जाएगा आज से। आज ही के दिन जगदलपुर में काम तो मैं पहले से कर रहा था, लगभग 1.5-2 वर्ष, लेकिन आधिकारिक तौर पे मैं कहा कि राजपूत ट्यूटोरियल की जो नींव रखी गई वो कब से रखी गई? 2 जनवरी से। 2 जनवरी से रखी गई। जगदलपुर से शुरू हुआ था और जगदलपुर से शुरू होकर के आज यहां पर है। जिस समय शुरू किया था उस समय ये नहीं पता था कि ये इतने दूर तक जाएगा। हाँ, एक सोच ये थी, जो सोच हमेशा मेरे को कहीं कहीं पर हर बार ये मेरे अंदर में आता है। अब नहीं पता कि वो सोच कब, कैसे, किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, लेकिन जगदलपुर के संदर्भ में ये है, बस्तर के संदर्भ में, कि मैं एक समय पे सोचता था कि इसको मैं ओन करूंगा, इसको, बस्तर को। तो लास्ट ईयर भी मेरे को ऐसा इच्छा मेरा हो रहा था कि मैं उसको ओन करूंगा। जैसे मैं शुरुआत में जब सोचता था कि कभी पढ़ाऊं, तो टीचिंग तो मैं कब से कर रहा हूं, जब मैं 12th क्लास में था तो मैं 10th मैथ्स पढ़ाता था। जब मैं कॉलेज में था तो 12th मैथ्स पढ़ाता था। तो टीचिंग मैं उस समय से कर रहा हूं। आधिकारिक तौर पे यदि ऑफिशियली कहोगे टीचिंग कब से कर रहा हूं, तो 2009 से कर रहा हूं। कब से कर रहा हूं? 2009 से प्रोफेशनली कर रहा हूं। हमेशा ये चीज सोचता था कि जब भी पढ़ाऊं तो 101 बच्चों को पढ़ाऊं। कितने को? 100। सिर्फ 100 पढ़ाऊं, ऐसी इच्छा मेरी होती थी। 100 के बाद मैं और ज्यादा ना पढ़ाऊं, लेकिन जिनको पढ़ाऊं सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ाऊं। मैं ही पढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा उनको मैं डेवलप करूं, ऐसी इच्छा मेरी होती थी। इसी सोच के साथ मैंने शुरू किया था। कुछ इक्वेशन ऐसा हुआ कि जगदलपुर, जब मैं बाई चॉइस था मेरा कि मेरे को जगदलपुर जाना था, मेरे को उस बेल्ट में काम करने का मन था। कहां पे? बस्तर में। बस्तर में काम करने का मन था। और क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं, किसका? मैथ्स का। मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो जब मैं बस्तर गया तो शुरुआती दौर पे लगभग सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता था। लगभग ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, पूरा छत्तीसगढ़, कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, ये पूरा पढ़ाता था। फिर उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो लगा कि नहीं, काम हो रहा है। तो प्रेम सर को मैं कहा कि मैथ्स रीजनिंग आप पढ़ा दो। कहां पे? कहां पे? जगदलपुर में। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा था। किसको? प्रेम सर को। क्योंकि तुलनात्मक रूप से क्या है, घर से बहुत संपन्न और अपने घर में अपने माँ बाप के एक ही लड़के हों, तो अब कैसे कहूं कि बस्तर आके रहना है? कहां? बस्तर। ठीक ऐसी समय की बात है, ठंड का दिन में, तो मैं बोला कि 2 दिन के लिए आना। कहां? जगदलपुर। चित्रकूट घुमाऊंगा। कहां? इस बीच में यह हो गया था कि मेरा पेशेंस जो है ना जवाब दे रहा था। पेशेंस मेरा जवाब दे रहा था बस्तर में, वो था मैथ्स और रीजनिंग को लेके। किसको लेके? मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के मेरे को एक चीज समझ आ रहा था कि मैं नहीं डील कर पाऊंगा। किसको? मैथ्स और रीजनिंग। जबकि मेरा पूरा जीवन खपाना क्या पढ़ाते हुए, पढ़ते और पढ़ाते हुए। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में मेरे को समझ आ गया कि यदि कोई, मेरे नजर में यदि कोई इसको डील कर पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम सर हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है। क्या है? पेशेंस।
हम बिजनेस पार्टनर कलीग तो रहे, लेकिन हम पहले दोस्त हैं दोनों जन हम। तो मैं बोला कि आना, तो मैं बोला जीएमए का एक टॉपिक पढ़ा दे, तो पढ़ाए। एक टॉपिक पढ़ाए, तो पढ़ाने के बाद में फिर मैं कहा कैसा लगा पढ़ाने में, अच्छा लगा। तो फिर मैं बोला यदि मैं बोलता ना कि बस्तर आना, यही रायपुर से बोल देता, तो जीवन में कभी नहीं जाते कहां बस्तर। तो उनको पहले ले गया, घुमाया, उनको पहले पढ़ाया, तब उनको जब ठीक लगा तो मैं कहा कि मैथ्स रीजनिंग यदि पढ़ा दो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वहां से वो जर्नी जो है वो शुरू हुआ 2017 2 जनवरी को इंस्टीट्यूट की नींव डाली गई। उसके पहले हम लोग 1.5 साल काम कर चुके थे। कहां पे? जगदलपुर। बोरिया बिस्तर सोच रहा था कि रायपुर क्या है, बाई बर्थ में कहां पे हूं, रायपुर। जो मेरा घर है तकरीबन 52 साल पुराना है, घर में सब लोग हैं, तो मैं कभी घर से अकेले दूर रहा नहीं। लेकिन अब काम करने की प्रेरणा थी कि नहीं करूंगा कहां पे, बस्तर में। तो समस्या ये हो रहा था कि बस्तर में मतलब उस तरीके से जगदलपुर में रह करके पूरा सरवाइव करना, प्रेरणा तो थी कि काम करना है। एक समय पे ऐसा लगा कि नहीं, अब रायपुर वापस। उस दौरान में लगभग 536 एडमिशन थे। कहां पे? जगदलपुर में। 536 बच्चों को पढ़ा रहा था। दरभा, तोकापाल, लोहांडीगुड़ा, इवन कोंडागांव, मतलब जहां से जो प्रयास बच्चे कर पा रहे थे, जो अप डाउन, इवन कोंडागांव 70-72 किलोमीटर, और बच्चे अप डाउन करते थे केवल मेरे को सुनने के लिए। जब लगा कि ये सत्र कंप्लीट करूंगा, प्रीलिम्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं बैक टू पवेलियन होऊंगा। कहां पे? रायपुर। बच्चों ने कहा कि नहीं सर, चाहे जिस भी स्थिति में पढ़ाओगे लेकिन पढ़ लेंगे। खुले मैदान में टाट पट्टी लगा के बोर्ड ठोक के पढ़ाओगे तो पढ़ लेंगे। तो जब ऐसा बोले ना, तो मैं कहा कि अब रुक ही जाता हूं। तो मैंने जीवन में जो कमाया वो मैं कमाया बच्चों से ही, बच्चों को कमाया। पहले जो मैं पढ़ाया, आज भी ऐसा होता है कि कोई मान लो मेरा स्टूडेंट जिसको मैं 12 साल 15 साल पहले पढ़ाया हूं, मान लो जाए कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लंदन में है, कोई कहीं पर और है, तो जब वो आते हैं रायपुर, तो दिवाली के समय या जैसे भी हो वो मुलाकात करने आ जाते हैं। मुलाकात करने आ जाते हैं तो कमाई जो है वो एक टीचर की, एक शिक्षक की जो मेन कमाई है वो स्टूडेंट ही है। कौन है? स्टूडेंट। तो विचारधारा यही थी कि कम बच्चे पढ़ाऊंगा, बढ़ते गए। कोई आना चाह रहे पढ़ने के लिए तो वो पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ गए। वहां से ये सफर की शुरुआत हुई। सफर शुरू हुआ यहां तक, लेकिन इस सफर में बहुत उतार चढ़ाव आए। उतार चढ़ाव आए मेरे लिए। बिजनेस और सिद्धांत, ये मैं हमेशा ऊपर जो रखा मैं जीवन में, वो सिद्धांत है। सिद्धांतों से जीवन में समझौता नहीं किया मैं। फिर मैं ये नहीं देखा कि मैं पूरे गर्त में क्यों ना चला जाऊं। वो चला जाऊंगा तो अकेले छलांग मार लूंगा, ये मेरे को पता होता है। लेकिन मैं सिद्धांतों से जीवन में समझौता नहीं किया, न अभी न कभी। कभी कभी ऐसे भी दौर आए कि बिजनेस को उठाने के लिए, बहुत आगे ले जाने के लिए, शायद मेरी जगह पे कोई होता तो समझौता कर लेता। लेकिन मेरा उसूल ही नहीं कहता, और यह भी मैं नहीं सोचता कि जब बाहर या कोई ऐसा XYZ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपके साथ कभी ऐसी स्थिति आए, तो मेरा हमेशा यह मानना होता है कि ऊपर कोई है जो हमारे सही और गलत को देख रहा होता है, वो सुपरवाइज कर रहा होता है, और समय के साथ उन चीजों का जवाब मिलता है। चाहे वो रिश्ते परिवार में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, या कहीं पर कोई भी हो, बशर्ते हमें अपने आप में क्या होना चाहिए, सही होना। हम अपनी चीजों को खुले तौर पे, हम इतने पैनिक या इतने कमजोर ना हो जाएं कि हम अपनी चीजों को तुरंत क्या कर दें, व्यक्त कर दें। अपने जबान से, अपने आप से व्यक्त करने के बजाय उसको बेहतर है कि हम समय पर छोड़ें। किस पर छोड़ें? समय पर।
जवाब कौन देता है? समय देता है। तो ये जीवन में इन चीजों को थोड़ा सा कभी जब हो, मेरे को ये पता होता है कि 19-20 में मैं जब जिस नियत, जिस इच्छा, जिस विचारधारा को लेके चला, मेरे को ये पता रहता है कि संस्था में, संस्था सर्वोपरि, संस्था सर्वोपरि, मेरे से ऊपर भी यदि कोई है तो वो क्या है? इंस्टीट्यूट है। ये मेरा सोच है। और यदि ज्यादा जरूरी है वो कौन है? स्टूडेंट है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष में, बच्चों में कभी कोई चीजें ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट के हिसाब से कोई चीजें होनी चाहिए, लेकिन शायद उन चीजों पर मैं बहुत विचार करके, सोच करके, जैसे उदाहरण के तौर पे अब ये लगेगा कि लगातार क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? लगातार क्लास। लगातार क्लास चलने से ये हो जाएगा कि हम 20 दिन, 25 दिन पहले, हम 2 हफ्ता पहले फ्री हो और हम 4 हफ्ता पहले फ्री हो। हम 4 हफ्ता पहले यदि फ्री हो जाएंगे तो हम अपनी चीजों को क्या कर पाएंगे? बेहतर रिवाइज कर पाएंगे। यही कारण है कि ज्यादा क्लास पहले लेकर के हम क्या हो जाएं? निश्चिंत हो जाएं। क्या हो जाएं? निश्चिंत। सिर्फ उसी विचारधारा में कि एक एवरेज में क्या हो सकता है, औसतन सामान्य तरीके से क्या हो सकता है। यदि मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता? केवल इसी सोच को लेकर के मैं चला, जीवन में कभी समझौता नहीं किया। आगे यही मेरा एक है कि जैसे इस साल से मैं सोचा कि जगदलपुर को ओन करूं, तब ओन करने का समय अब मैं सोचता हूं कि जगदलपुर, क्योंकि आज मैं जिस जगह पर हूं, जिस भी स्थिति में हूं, जो भी हूं, हमेशा मैं ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञ होता हूं कि हाँ, जो मेरे को मिला, जो मेरे को दिए, वो पर्याप्त दिए। दूसरा ये सोचता हूं कि आज जिस जगह पर हूं वो सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी देन हूं? बस्तर की देन हूं, जगदलपुर की देन हूं, बस्तर की देन हूं। तो अब ऐसा सोचता हूं कि नहीं, अब उसको ओन करने का समय आ चुका है। जो मेरे को लेना था मैंने ले लिया, अब जो मेरे को देना है अब मैं दूंगा किसको? बस्तर को। धीरे धीरे करके एक समय ऐसा लाऊंगा कि पूरी सोसाइटी को धीरे धीरे करके ओन करूंगा। अब उसकी शुरुआत जो है वो कहां से कर रहा हूं? इस साल से जगदलपुर से। एक समय ऐसा लाना चाह रहा हूं कि कुछ ही बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूं, बाकी जो चीजें चल रही वो चले, सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चों को ही पढ़ाने का ये सोच है, उनके साथ रहने का सोच है, उनको वहीं पर रख करके खिलाने पिलाने, हर चीज, मतलब कोचिंग चले तो रेसिडेंशियल चले, मतलब वहीं पर उनका रहना, वहीं पर उनका खाना, पढ़ना, सब कुछ। तो एक समय उसी ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा वो, तो आज नहीं तो कल उन चीजों को करूंगा, ऐसा मैं सोचता हूं। ठीक है। बस यही है कि आप लोग किसी मुकाम पर पहुंच जाएं तो चीजें सार्थक हो जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे इस साल को यदि मेरा देखोगे, क्या जब हम झोंकते हैं ना, मैं इस बार दशहरा मनाया ना मैं दिवाली मनाया, मतलब इस बार दशहरा दिवाली के दौरान भी मैं क्या लिया हूं? क्लास लिया। अभी मेरे दादा 89 के एज के हैं। धनतेरस के एक दिन पहले, धनतेरस के एक दिन पहले, मतलब जिस दिन मेरा क्लास था सुबह जब मैं लेने वाला था, धनतेरस के एक दिन पहले गिरे, फीमर टूटा, धनतेरस के दिन ले जा करके एडमिट किए, 14 से एडमिट थे। दिवाली के दिन उनका ऑपरेशन हुआ। बावजूद उसके जिस दिन एडमिट करके भी आया, उस दिन भी मैं क्या किया हूं? क्लास लिया। तो ये इंटरनल, ये नहीं कि मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं उस दौरान नहीं बताऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका मेहनत तो है, लेकिन इंस्टीट्यूट और टीचर भी मेहनत करते हैं। मैं भी मेहनत करता हूं, क्योंकि मैं इस विचारधारा के व्यक्ति हूं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम दोनों मिल करके काम करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, तो रिजल्ट जो है उसमें शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा और रिजल्ट अपने तय समय पर आ जाएगा, यदि हम क्या लगाएं? एफर्ट लगाएं। जैसे मैं सर्वे पढ़ाऊंगा तो सर्वे हर साल पढ़ाऊंगा, हर साल डेटा आता है, लेकिन मैं आपको कैसे कहूं कि आपको सर्वे याद होना चाहिए, डेटा याद होना चाहिए, जब तक मैं खुद उस चीज को अपने ऊपर, मेरे को तो पेपर नहीं देना है, पेपर नहीं देना है, यहां पर ला करके प्रोजेक्टर में, मतलब इसमें स्क्रीन में ये मैं डेटा लिख दूं और लिखने के बाद भी यदि रीड कर दूं तो भी मेरा काम चलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वो डेटा मेरे को याद नहीं रहेगा तो मैं बच्चों को कैसे कहूं कि क्या याद हो जाए? डेटा याद।
समझ रहे बात? तो पहले वो मेहनत मैं, तब मैं वो उम्मीद किससे लगाऊंगा? क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? तो थोड़ा हम एफर्ट दें, अपने सिद्धांतों को हमेशा याद रखें, ग्राउंड जीवन में ना छोड़ें, क्योंकि जिस दिन ग्राउंड छूटा उस दिन दिक्कत क्या होता है, बढ़ता है। चाहे जितना आप ऊपर उड़ जाओ, जितना छलांग लगा लो, लेकिन हमेशा अपने जमीन को क्या करना चाहिए, समझ रहे हो, है ना? नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।